नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका ऋषि सर। आपके लिए लेकर के आ गया हूं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म पर। बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण निबंध। कमेंट सेक्शन भरा पड़ा है इस बात से कि सर इंपॉर्टेंट निबंध बता दीजिए, इंपॉर्टेंट निबंध बता दीजिए, क्योंकि आपको भी पता है कि आपके इंपॉर्टेंट निबंध, एक निबंध लिखने पर आपको 9 नंबर मिलता है, पूरा का पूरा 9 नंबर। कोई भी प्रश्न पूरे पेपर में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि आपको 9 नंबर दिलवाए। सिर्फ ये एक प्रश्न है जो आपको 9 का 9 नंबर दिलवाता है, इसलिए यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और बोर्ड परीक्षा में निबंध आपको 4-5 मिलते हैं, जिसमें से एक लिखना होता है। सबसे इंपॉर्टेंट निबंध आपको अगर पता है तो आप निबंध की तैयारी कर पाते हो, उनका अभ्यास कर पाते हो, रोज लिखने की प्रैक्टिस करके अपने आप को तैयार कर पाते हो कि कितनी देर में निबंध लिखना है, कैसे लिखना है। तो बेटा ये जो आज की क्लास है, इसको अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो ये 9 नंबर आपको आज ही मिल जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। और एक एक पॉइंट आपके लिए मैं लेकर के आया हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। निबंध कैसे लिखना है, कॉपी में आपके निबंध कैसे लिखा जाएगा, किस प्रकार की आपकी कॉपी होने वाली है निबंध लिखने की, उस पर भी बात करेंगे। रूपरेखा के इंपॉर्टेंस पर बात, हर चीज पर बात करेंगे। तो अपने सभी दोस्तों को कॉल लगा लो, मैसेज कर दो, बुला लो कि सर की क्लास शुरू हो गई है। और आओ देखते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट निबंध, कौन से महत्वपूर्ण निबंध बोर्ड परीक्षा 2025 में होने वाले हैं आपके लिए। ये आपके सामने एक लिस्ट है। आप पूरे प्रीवियस ईयर का 10 साल का डेटा उठा करके देख लो, आप किसी भी पेपर में नहीं पाओगे कि इसमें से एक निबंध नहीं है। इतनी बार रिपीट होते हैं, और क्योंकि ये रिलेवेंट बने हुए हैं, ये आज भी प्रासंगिक बने हुए हैं। चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बेरोजगारी, चाहे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, चाहे पर्यावरण प्रदूषण, चाहे छात्र जीवन में अनुशासन, और चाहे वर्तमान समाज में नारी की स्थिति, सब पर हमेशा बात होती रहती है। और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, आप कभी कभी अचानक से कंफ्यूज जाते हो, मेरा प्रिय कवि, बहुत बार बेटा साहित्य और समाज, एक और निबंध बहुत पूछा जाता है, साहित्य और समाज। साहित्य और समाज और मेरा प्रिय कवि, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट निबंध हो जाते हैं आपके लिए। क्यों? क्योंकि आप हिंदी का पेपर दे रहे हो, उसमें कवि भी है, साहित्य भी है, समाज भी है। तो एग्जामिनर या पेपर सेट करने वाला इस बात का खूब ध्यान रखता है कि बोर्ड परीक्षा में आपके कौन से निबंध पूछे जाएं। तो केवल लिस्ट पर बात नहीं करेंगे, बात इस पर भी करेंगे कि पेपर में अच्छा निबंध कैसे लिखें। तो इसके लिए मैं आपको एक फुल प्रूफ स्ट्रेटजी बता दे रहा हूं, जो आज के पहले कभी नहीं बताई गई। क्यों? क्योंकि मैंने पिछले 5-6 सालों के पेपर्स देखे और उनके निबंध का एनालिसिस करने के बाद मैंने पाया कि निबंध तो सरल होते हैं, निबंध लिखने में आपका दिमाग बहुत अच्छे से चलता है, वो जनरल आपकी लाइफ की बात है, उसी को लिख देना है। लेकिन केवल मैनेजमेंट ना होने से आपका काम बिगड़ जाता है, और काम ना बिगड़े इसके लिए जरूरी है प्लानिंग। प्लान इज नथिंग, प्लानिंग इज एवरीथिंग। अगर आपके पास प्लान है कि भैया 95 प्लस लाना है, तो इसे प्लान कहेंगे। कैसे लाना, इसे प्लानिंग कहेंगे। तो आज कैसे लाने पर बात करेंगे। निबंध सबसे अंत में लिखना है। मैं सभी बच्चों से कहता हूं, पूरा पेपर सॉल्व कर लो, निबंध सबसे लास्ट में लिखो, और उसके लिए बचाओ 25 से 30 मिनट। कैसे बचेगा सर? बेटा तुम्हारे लिए मैं एक क्लास लेकर आया था कि हिंदी की कॉपी कैसे लिखें, वीडियो सेक्शन में वो क्लास है, जाके देखो। जब तुम उस क्लास को देखोगे तो मैंने तुमको प्रॉपर हर क्वेश्चन के लिए टाइम लिमिट बताई है कि किस क्वेश्चन को कितनी देर में करना है, और ये 20 से 25 मिनट तुमको 9 अंक दिलवा करके जाएंगे बेटा, 9 अंक दिलवा करके जाएंगे, यह ध्यान रखना है आपको। और सबसे पहले रूपरेखा तैयार कर लें। रूपरेखा क्या होती है सर? तो रूपरेखा यह होती है बेटा, जब आप कोई निबंध हेडिंग डालते हो तो रूपरेखा में आप उसके सारे पॉइंट्स लिख लेते हो कि इन इन हेडिंग पर आपको लिखना है। और यह बहुत जरूरी है, क्योंकि इनको देखकर एग्जामिनर यह समझ जाता है कि आपको निबंध में क्या क्या लिखना है। पहली बात। दूसरी बात यह कि पिछले वर्ष सारे बच्चों ने मेरे इस पैटर्न को फॉलो किया, और आपको यकीन नहीं होगा कि सबके 96 से ऊपर नंबर हैं। आप अपने सीनियर से पता करो, सबके 96 से ऊपर नंबर हैं, क्योंकि वो स्ट्रेटजी जो टाइम मैनेजमेंट की है, जो कॉपी लिखने की है, जो निबंध लिखने की है, वो साइंटिफिक स्ट्रेटजी है कि आपको कैसे अपने टाइम को मैनेज करना है, कैसे कॉपी को मैनेज करना है। ठीक है? और प्रत्येक रविवार, आप कहते हो कि सर रोज निबंध तो नहीं लिखा जा सकता। रोज लिखा तो जा सकता है, कभी मैथ पढ़ रहे हो, फिजिक्स पढ़ रहे हो, इंग्लिश पढ़ रहे हो, हिंदी पढ़ रहे हो, या बायोलॉजी पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, लेकिन बेटा रविवार संडे को
आप कम से कम, मैं आपसे कहता हूं कि 20 से 25 मिनट आप केवल दो, 20 से 25 मिनट एक टॉपिक उठाओ और उसको लिखो। कोई भी टॉपिक हो, आपके गांव के बारे में, आपके अपने बारे में, आपके अपने प्रेम प्रसंगों के बारे में, आपके अपने प्रेमी प्रेम, कुछ भी लिखो। मुझे बस इस बात से मतलब है कि तुम हर रविवार निबंध जैसा कुछ लिख रहे हो 20 से 25 मिनट, और ये तुम्हारे दिमाग को स्ट्रक्चराइज कर देगा कि कैसे 20 से 25 मिनट में तुमको 500 से 600 शब्द लिखना है। क्योंकि ये बात बेटा 9 नंबर की है, 9 नंबर की है। ये 1-2 नंबर की बात नहीं है कि जिसको छोड़ के हम आगे चले जाएं। और इस 9 नंबर में 4 ठो निबंध नहीं लिखना, केवल एक निबंध लिखना है और इससे आपको मिलेगा। ठीक है, तो पेपर में अच्छा निबंध लिखने के लिए बस ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने, पांचवा कुछ नहीं रखना, ये बात ध्यान रखना है आपको। और ये सारे तुम्हारे इंपॉर्टेंट निबंध हैं। एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लो और एग्जाम के बाद मुझे बताना कि सर इसी में से निबंध फंसा। अब आप कहोगे कि सर लिखें कैसे, तो आओ चलते हैं। जैसे यहां पर पहला निबंध है भ्रष्टाचार समस्या और समाधान, बेरोजगारी कारण एवं निवारण। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने तुम्हारे लिए सारे निबंधों की रूपरेखा दे दी है। तुम सारे निबंध में कौन सी हेडिंग डालोगे ये तुम्हारे पास पहले से है। चाहे यहां किसी भी, सारे निबंध जितने भी इंपॉर्टेंट है मैंने सबका दे दिया है। उसके बाद मैंने तुमको यह बता दिया है कि कैसे लिखना है। जैसे भ्रष्टाचार समस्या और समाधान है, इसको लेकर आओगे यहां पर, ठीक है। उसके पहले एक और निबंध भ्रष्टाचार समस्या और समाधान बेरोजगारी का, बेरोजगारी पर आप लेकर बेरोजगारी को यहां आओगे, बेरोजगारी समस्या और समाधान पर बात करोगे। अब आप कहोगे कि सर बेरोजगारी समस्या और समाधान पर तो बात कर रहे हैं, इसकी रूपरेखा लिख लिए, इसको 6 पॉइंट में लिख लिया। अब आगे कैसे लिखेंगे, तो बेटा एक एक हेडिंग को कैसे लिखना है ये सारी चीजें मैंने इसमें लिख दी हैं। देखो ये एक मॉडल कॉपी है, इस तरह तुम अपने कॉपी में लिखने की कोशिश करोगे। नीट एंड क्लीन रहेगा तो सुंदर दिखेगा, एक जैसी राइटिंग रहेगी तो सुंदर दिखेगा, थोड़ा दूर दूर लिखोगे तो सुंदर दिखेगा और तुम्हें पूरा नंबर मिलेगा। क्योंकि तुम्हारा उद्देश्य पूरा नंबर पाना है। ज्ञानी तो तुम हो क्योंकि तुमने जीवन जिया। भाई 18-19 साल का लड़का अपने आसपास की सारी चीजें जानता है, रील देखता है, यूट्यूब पे वीडियोस देखता है, ज्ञान की बातें अपने आसपास के लोगों से सुनता है। ज्ञान की कमी नहीं है, कमी किसकी है, स्ट्रेटजी की, प्लानिंग की। वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, हम कहां हैं और कहां जाना चाहते हैं, दैट इज अ स्ट्रेटजी, दैट इज अ प्लानिंग। और उसको करना ही आपको पूरे नंबर दिलवा के जाता है। बेरोजगारी दूर करने के उपाय, उपसंहार, इस तरह आप आ जाओगे भ्रष्टाचार समस्या और समाधान पर। ये दोनों आपके जो मॉडल निबंध मैं आपको दे रहा हूं, मैं सबसे सभी बच्चों से ये कहूंगा कि इसकी प्रैक्टिस जरूर करो और करके बताओ मुझे कि तुम इस वर्ष हिंदी में कितने % नंबर लाना चाहते हो। ये कमेंट सेक्शन में लिख के जाना और बाद में जब ले आना तो कमेंट सेक्शन आके चेक करना कि लिखा था और उतने आ गए और मुझे बता के जाना। ठीक है, तो सबसे पहले तुम लिखोगे रूपरेखा, प्रस्तावना, भ्रष्टाचार, मतलब ये सारी हेडिंग। अब देखो इससे 2 चीजें होती हैं, पहला तो तुम्हारा दिमाग समझ जाएगा कि इस पे लिखना है। दूसरा, जब एग्जामिनर के पास कॉपी पहुंचेगी तो एग्जामिनर जैसे ही देखेगा कि बेटा इतनी सुंदरता से, इतने व्यवस्थित रूप से तुमने पहले ही सारी हेडिंग्स लिख दी है और उसके बाद उसे एक्सप्लेन किया है, तो वो कितना खुश हो जाएगा। वो समझ जाएगा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट छात्र हो और उस इंटेलिजेंसिया का प्रदर्शन करते हुए तुम पूरी तरीके से पूरे नंबर पाने के हकदार हो और वो तुम्हें पूरा नंबर देगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपको न केवल बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए महत्वपूर्ण निबंध जानना है, बल्कि निबंध अच्छा लिखने का तरीका भी जानना है और उसका पूरा पैटर्न समझना है। और ये सब तुम्हारे लिए ऋषि सर लेकर के आए हैं। तो इस क्लास को शेयर कर देना अपने सभी प्यारे साथियों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आप नए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।